बचौल के विवादित बयान पर गरमाई सियासत। होली को लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण सिंह बचौल ने मुसलमानों को सख्त हिदायत दे दी है। बीजेपी विधायक ने कहा कि होली के दिन मुसलमान घर से बाहर न निकले और अगर निकलते हैं तो कलेजा मजबूत कर घर से बाहर निकले। बचौल ने इस बयान पर बिहार की सियासत गरमा गई है। आसन की तरफ उंगली दिखा रहे आरजेडी विधायक को स्पीकर ने चिताया। बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भिड़ंत हो गई। राजद विधायक ललित यादव ने स्पीकर पर सवाल खड़े कर दिए। इस पर स्पीकर नंदकिशोर यादव भड़क गए। उन्होंने कहा कि सीमा में रहकर बोलिए, सदन नियम कानून से चलेगा। आप बिहार रहिएगा और सदन में सवाल भी पूछिएगा, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। जब आपका सवाल आया तो हमने नाम पुकारा, लेकिन आप सदन में नहीं थे। इसके बाद अब हम आगे बढ़ गए। राजद विधायक ललित यादव आसन की तरफ उंगली दिखा रहे थे। इस पर अध्यक्ष और भड़क गए। बिहार के सरकारी कर्मियों के वेतन भत्ता ग्रुप इंश्योरेंस की उठी मांग। बिहार की कार्रवाई शुरू हो गई है। स्पीकर नंदकिशोर यादव ने प्रश्नकाल की शुरुआत की। प्रश्नकाल में पहला सवाल विधायक अजय सिंह का था। उन्होंने केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्यकर्मियों को ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेजुएटी व अन्य सुविधा देने की मांग की है। होली मिलन समारोह में बेकाबू हुए नीतीश के बवाली विधायक, स्टेज पर खूब लगाए ठुमके। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपनी गिरफ्तारियों के कारण आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। खासकर उन्हें गीत संगीत से इतना प्रेम है कि ऐसे कार्यक्रमों में वो खुद को रोक नहीं पाते और स्टेज पर चढ़कर ठुमके लगाने लगते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गोपाल मंडल डांसर के साथ नाचते नजर आ रहे हैं। बचौल के बयान पर खूब बरसी राबड़ी देवी। हरिभूषण सिंह बचौल के ये कहने पर कि होली के दिन मुसलमान कलेजा मजबूत करके ही घर से बाहर निकले, इस पर राबड़ी देवी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को बड़ी चुनौती दे दी है। बचौल के इस बयान पर राबड़ी देवी ने कहा कि बीजेपी के विधायक को आने वाले चुनाव में बिहार की जनता सबक सिखाएगी और बिहार से भगाने का काम करेगी। जनता इन्हें बिहार के साथ साथ देश से भी भगाने का काम करेगी। उन्होंने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को हिम्मत है तो बिहार से और देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करे। राबड़ी देवी के नेतृत्व में विधान परिषद के बाहर आरजेडी का हंगामा। बिहार विधानमंडल के दौरान सदनों में विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने में लगा है। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया और राज्य के सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सरकार को जवाब मांगा। वीआईपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू। वीआईपी के 2 दिवसीय प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में हुई। इस बैठक की शुरुआत पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस बैठक में बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे हैं। बैठक की शुरुआत में आए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा संगठन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। कांग्रेस कमेटी गठन में देरी की वजह आई सामने। झारखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठन का काम लगभग पूरा हो चुका था। इसी बीच अचानक तत्कालीन प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर को झारखंड से हटाकर दूसरे राज्य की जिम्मेदारी दे दी गई। इसकी वजह से कमेटी गठन का काम अटक गया। अब एक बार फिर सक्रिय चेहरों की पहचान की जा रही है। इस महीने कमेटी तैयार हो सकती है। होली से पहले राज्य कर्मियों को हेमंत सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कर्मियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कर्मियों को 30 अप्रैल तक अपने और अपने आश्रितों की जानकारी के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना के तहत राज्य कर्मियों और उनके आश्रितों को सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। गंभीर बीमारी की स्थिति में 10 लाख रुपए तक का इलाज होगा। संभल का जिक्र कर बोले शंकराचार्य, जहाँ मंदिरों के अवशेष मिलेंगे वह स्थान हिंदुओं को मिले। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि हिंदुओं ने किसी मस्जिद पर कब्जा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ मंदिर के अवशेष मिलेंगे वो स्थान हिंदुओं का है, हमें मिलना चाहिए, झगड़े की जगह ही नहीं। शंकराचार्य ने कहा कि यदि हिंदुओं ने किसी मस्जिद पर कब्जा किया है तो हम उसे छोड़ने को तैयार है। शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज रविवार को जमशेदपुर के पास आश्रम में पत्रकारों से बात कर रहे थे। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.